व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इन फेमस हस्तियों के आखिरी शब्द आपका दिल जीत लेंगे। लास्ट वर्ड्स ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज। तो मतलब कि उनकी डेथ से पहले मतलब ऐसे कोई बातें जो लाइफ में कहीं हो जो आपको अच्छी लगेंगी, दिल जीत लेंगी, तो वो देखने वाले हम फैक्ट भाई के चैनल से है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 गो। हेलो भाई लोग, मैं हूं फैक्ट भाई। और जिंदा रहे तो फिर मुलाकात होगी जैसी बातें सब कहते हैं, पर मरते मरते कोई आपसे ऐसा कहे तो आपकी हालत टाइट हो जाएगी। पर 8 सितंबर 2022 को क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। पर एक तरफ क्वीन एलिजाबेथ है जो लोगों को डरा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर हैं भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने उन्हें गोली मारने वालों तक को नमस्ते कहा था। और आप इसके वाई, हाउ और वैन की तिगड़म में फंसने की बजाय अपने ध्यान को सुशांत सिंह राजपूत पर लगाओ, जिन्होंने मरते मरते कुछ ऐसा कहा था जिसे सुनकर फैक्ट भाई का भी दिल भर आया। तो आप तो शायद रो ही दो। इसीलिए बिना बकवास करते हैं आगाज आज की वीडियो का। वेट पॉइंट नंबर वन, सुशांत सिंह राजपूत। बॉलीवुड का ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं, क्योंकि सुशांत ने अपनी जिंदगी को जिया ही ऐसा था कि उनके मुंबई अपार्टमेंट में की गई आत्महत्या ने सबको हिलाकर रख दिया था। फिजिक्स में नेशनल लेवल ओलंपियाड, इंजीनियरिंग में जीनियस और एक उम्दा कलाकार होने के साथ ही सुशांत जिंदगी में बहुत ही सुलझे इंसान थे। और हालांकि उनकी बॉलीवुड माफिया से जंग चल रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें अपने फैंस के साथ कनेक्टेड रहना पसंद था। और 14 जून 2020 के पहले भी उन्होंने एक मुहिम के तौर पर अपने जाने से पहले दुनिया को अपनी जिंदगी और मौत के बीच चल रही जंग की एक झलक दी थी। उन्होंने अपने इंस्टा पोस्ट में कहा था कि उनका अतीत आंसुओं की बूंदों में धुंधला रहा है। कभी न खत्म होने वाले सपने मुस्कान गढ़ रहे हैं और पल में गुजरने वाली जिंदगी दोनों के बीच समझौते में जुटी है कि वो किसे चुने। और अफसोस, सुशांत इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाए और उनकी यही कश्मकश उनके गुजरने पर उनके आखिरी शब्द बनकर रह गए। नंबर 2, घनश्याम नायक। इंडिया में ऐसे कई लोग होंगे जो इस नाम से अनजान है, पर अगर फैक्ट भाई नट्टू काका कहे तो झट से आप सबके दिमाग में बत्ती जली, है ना। तारक मेहता का उल्टा चश्मा फैंस को आज भी 3 अक्टूबर 2021 के दिन उनके दुनिया से धार जाने का गम है। और उनके गुजरने की वजह, जैसा उन्होंने मरने से कुछ समय पहले बताया था, कैंसर थी, जिसके लिए वो हर महीने कीमोथेरेपी ले रहे थे। पर उनका कैंसर पूरी बॉडी में फैलने से वो बच नहीं सके। उनके आखिरी शब्द नहीं, पर उनकी आखिरी इच्छा थी। कोविड-19 के लॉकडाउन में जब 65+ उम्र के एक्टर्स को शूटिंग करने से मनाही दे दी गई थी, तब वो बहुत ही दुखी थे। इसीलिए जैसे ही ये मैन हटा, वो सेट पर पहुंचे थे और तभी उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक इंटरव्यू में ये कहा था कि वो चाहते हैं जब वो गुजरे तो मेकअप में हो। यानी उनका सपना एक आम आदमी के तौर पर नहीं, एक एक्टर के तौर पर मरने का था। नंबर 3, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। हम फिर मिलेंगे, ये थे इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के आखिरी शब्द। We will meet again. अब जब आप ये किसी दोस्त या परिवार को अलविदा करते वक्त कहते हो तो अच्छा लगता है, पर मरने के बाद क्या आपसे उनका भूत मिलने आएगा? मगर सोचो, गलती से आ गया तो आधी रात में लोगों के पैजामे गीले हो जाएंगे। खैर, 96 साल की उम्र में अपने बैलमोरल कैस्टल में आखिरी चैन की सांस भरने वाली 70 सालों से इंग्लैंड पर राज करने वाली क्वीन एलिजाबेथ सिर्फ गड्डी पर बैठकर अपने देश को देखने वाली क्वीन नहीं थी। इन्होंने जरूरत पड़ने पर वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान ट्रक ड्राइविंग और मैकेनिक का काम भी किया था। यही वजह है उन्हें खोने के बाद सिर्फ उनकी कंट्री के ही नहीं, दुनिया के लोगों को उनके जाने का गम था। नंबर 4, हीथ लेजर। अगर आपको एक सुपर हीरो बनने का मौका मिले तो क्या आप उसे गंवाओगे? नहीं, तो आप हीथ लेजर को शायद नहीं समझ पाओगे। ये वही हैं जिन्होंने बैटमैन बिगिंस में बैटमैन का रोल ठुकराया और द डार्क नाइट में जोकर के रोल के लिए खुद डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन के पास पहुंचे। क्योंकि इन फिल्मों में क्यूट लवर बॉय से लेकर सीरियस कैरेक्टर की छवि करने के बाद ये उन्हीं कैरेक्टर्स में बंद कर नहीं रहना चाहते थे और वो कामयाब हुए। अब तक आधे दर्जन से ज्यादा एक्टर्स जोकर प्ले कर चुके हैं, पर बेस्ट अब भी हीथ लेजर को ही माना जाता है। पर 28 की उम्र में कामयाबी के शिखर पर खड़े हीथ से एक छोटी सी गलती हो गई। कम समय में बहुत कुछ करने की चाह में वो अपने हेल्थ पर फोकस नहीं कर पाए। एक दिन उन्होंने अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स को एक साथ खा लिया। उनकी छोटी बहन कैटी उनसे कहती रही कि इस तरह दवाइयों को मिक्स करके नहीं खाया जाता, पर हीथ बोले, कैटी आई विल बी फाइन। और उनकी बहन ने उनकी बात मान ली, पर अफसोस वो अपनी इस बात को सच साबित नहीं कर पाए। दूसरी रात उनकी डेड बॉडी मिली और उनकी बहन से कहा, ये शब्द उनके आखिरी शब्द बन गए। नंबर 5, बॉब मार्ले। जमैकन सिंगर सॉन्ग राइटर बॉब मार्ले को कौन नहीं जानता। 1970s में इन्होंने अपने म्यूजिक से लोगों पे ऐसा जादू किया था जो आज 40 साल बाद भी उतरा नहीं है। पर उन्होंने दुनिया से रुखसत ली कैसे? उनकी मौत का कारण भी आज की लिस्ट में शामिल कई कलाकारों की तरह कैंसर रहा, जिससे वो हारते नहीं। अगर उन्होंने डॉक्टर्स की बात मानकर अपना पैर कटवा दिया होता, पर वो अपने रिलीजन रेस्टफेरियन के पक्के थे, जिनके लिए ये शरीर एक मंदिर था और उसके टुकड़े करना पाप। इसके चलते 11 मई 1981 36 साल की उम्र में वो स्किन कैंसर से हार गए और जाते जाते हॉस्पिटल बेड पर पड़े हुए उन्होंने अपने 11 बच्चों में से एक जिगी से
से बस एक बात कही, मनी कांट बाय लाइफ, यानी पैसा आपको जिंदगी खरीद कर नहीं दे सकता। इसलिए फैक्ट बाय भी कहेगा जो जिंदगी है उसे पूरी तरह से जियो। खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना। नंबर 6, चैडविक बोसमैन। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में ये चैडविक अभी हाल ही बोसमैन के एंडिंग सीन को देखकर सबकी आंखें नम हो गई थी। पर 2020 में स्टेज 4 कोलन कैंसर से आखिरी सांस तक लड़ने वाले ब्लैक पैंथर उन्हें ना मौत का गम था और ना ही डर। उनके भाई के मुताबिक ही वॉज रेडी टू गो। मौत को गले लगाने से एक दिन पहले उन्होंने खुद अपने भाई से कहा था कि वो 4th स्टेज पर हैं और उनकी भाई से यही चाहत है कि वो उन्हें जाने दें। लेकिन एक तरफ चैडविक बोसमैन जो मौत से लड़ते रहे और एक तरफ फास्ट एंड फ्यूरियस के ब्रायन ओकॉनर उर्फ पॉल वॉकर थे, जिन्हें मौत से लड़ने का मौका तक नहीं मिला। उनके दोस्त जिम थॉप ने जो आखिरी बार पॉल के साथ थे, उनका कहना था कि पॉल के आखिरी शब्द थे, हे लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। उन्हें क्या पता था कि 30 नवंबर 2013 की वो ड्राइव उनकी आखिरी ड्राइव थी। जिम का कहना माने तो पॉल को तेजी पसंद थी, कार्स पसंद थी और शायद उन्हें ऐसे ही दुनिया को अलविदा कहना था। लेकिन यूएस के इन 2 कलाकारों के अलावा द माइकल जैक्सन जो 25 जून 2009 को दुनिया से चले गए, उनके आखिरी शब्द भी तो सुन लो जो थे मिल्क। 50 साल के एमजे अपने डॉक्टर से उन्हें प्रोपोफॉल जो एक पावरफुल एनेस्थेटिक केमिकल है उसे देने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, क्योंकि सिर्फ उसी से उन्हें चैन की नींद आती थी। लेकिन उस दिन वो जो चैन की नींद सोए फिर उठे ही नहीं। नंबर 7, इंदिरा गांधी। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। ये थी इंदिरा गांधी की आखिरी स्पीच, जिसमें उन्होंने खुद को मौत से बेखौफ बताया था। और इस स्पीच के दूसरे ही दिन 31 अक्टूबर 1984 को वो हुआ जिसका इंदिरा गांधी के कैबिनेट को डर था। जून 1984 में गोल्डन टेम्पल से सिखों को निकलवाने के लिए उन्होंने इंडियन आर्मी से वहां अटैक करवाया था, जिसके चलते उनकी जान पर बनाई थी। इसीलिए उनके कैबिनेट ने उन्हें सिख सोल्जर्स को सिक्योरिटी में रखने से मना किया था, पर उन्होंने अपने कैबिनेट की एक ना सुनी। इसका फायदा उठा के 31 अक्टूबर 1984 को सुबह जैसे ही 66 साल की इंदिरा गांधी अपने प्राइम मिनिस्टर बंगलो से ऑफिस के लिए निकली और उन्होंने अपने सबसे ट्रस्टेड बॉडीगार्ड बेअंत सिंह को नमस्ते कहा, वैसे ही बेअंत सिंह ने अपने साथी सतवंत सिंह के साथ मिलकर उनके शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया। उनकी हालत इतनी खराब हुई कि वो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल तो पहुंची, पर गोली लगने के 90 मिनट बाद उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया गया। और इसकी खबर जैसे जैसे देश में फैली, लोगों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। नंबर 8, राजू श्रीवास्तव एंड चार्ली चैपलिन। मुझे हंसते हुए विदा करना। दुनिया को अपने मजाक मस्ती से हमेशा हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव के आखिरी शब्द तो लोगों को नहीं पता, लेकिन ये उनकी आखिरी इच्छा थी। 10 अगस्त से राजू श्रीवास्तव दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में चेस्ट पेन के चलते भर्ती थे और 21 सितंबर 2022 को उनके गुजरते ही जहां लोग गमगीन हुए, वहीं उनके परिवार, यार, दोस्त और फिल्मी दुनिया के छोटे बड़े कई सितारों ने कहा कि राजू श्रीवास्तव हमेशा खुद को हंसते हुए विदा करने की बात कहते थे। रियलिटी शो से कॉमेडी शो और फिल्में, मिस्टर राजू ने हर एक जगह अपनी अलग पहचान बनाई थी, जो आने वाले कई सालों तक लोगों को याद रहेगी। पर लोगों को हंसाने वाले कलाकारों की लिस्ट में चार्ली चैपलिन का भी मुकाबला नहीं है, राइट। और पूरी जिंदगी लोगों को बिना कुछ बोले हंसाने वाले चार्ली चैपलिन, वो जब अपनी मौत की शैया पर लेटे हुए थे तो उन्हें अटेंड करने वाले प्रीस्ट ने कहा, मे द लॉर्ड हैव मर्सी ऑन योर सोल। और चार्ली ने जवाब में कहा, क्यों नहीं, ये आत्मा उन्हीं की तो है। जिसके बाद वो दुनिया को अलविदा कह गए। नंबर 9, सिद्धार्थ शुक्ला। बालिका वधू, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 और दिल से दिल तक, ये सारे शो करने वाले सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 से इंडिया के फेवरेट टीवी एक्टर बन गए, जिनकी चार्मिंगनेस के सभी कायल हैं। और शायद इसीलिए आपको ये जानकर हैरानी ना हो कि वो अपने टीवी डेब्यू से पहले 2005 टर्की में वर्ल्ड्स बेस्ट मॉडल कॉन्टेस्ट जीत चुके थे। बिग बॉस 13 पर 20 हफ्तों के लिए नंबर 1 रहने वाले सिद्धार्थ ने 40 साल की उम्र में 2 सितंबर 2021 को हार्ट अटैक के चलते दुनिया से रुखसत की। मरने से एक रात पहले उन्होंने आधी रात में सीने में दर्द बताया था और दूसरी सुबह वो उठे ही नहीं, इसीलिए उनके आखिरी शब्द सुनने का मौका किसी को नहीं मिला। लेकिन बिग बॉस पर उन्होंने बहुत कुछ कहा था, जो इंस्पिरेशन तो था ही, साथ ही सैवेज भी। जैसे क्लियर एज रियल, जब हम खेल खेलते हैं तो हम खेलते हैं जीतने के लिए। खेलते वक्त हम हार सकते हैं, लेकिन हम कमाते हैं दोनों ही उसमें रिस्पेक्ट। थे ना सिद्धार्थ शुक्ला इंस्पिरेशन प्लस सैवेज का पैकेज। आई बेट आने वाले वक्त में उन्हें ही नहीं, आज इस लिस्ट में मौजूद सारे ही फेमस लोगों को दुनिया कई बरसों तक याद रखेगी। एंड आई नो आज की वीडियो की लिस्ट बड़ी छोटी थी, तो अगर आपकी कोई फेवरेट पर्सनालिटी इस लिस्ट में शामिल नहीं रही तो उसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। उसके अलावा एज आई ऑलवेज से, वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद। जय हिंद।
कुछ का तो बहुत शॉकिंग था, क्योंकि उनसे जैसे जानते थे हम उन्हें, जैसे मतलब जानते क्या, जैसे हमने देखा है। लेकिन कुछ थे जैसे कि मतलब हम थे भी नहीं उस टाइम पे, तो इतना इतना ज्यादा सुशांत सिंह राजपूत का तो अभी भी चल रहा है, दोबारा से अब काफी ज्यादा चीजें सामने आई। और जैसे नट्टू काका हो गए, वो थे। और कुछ लोग हैं जो हमेशा उन्होंने कहा कि जिस चीज से हम पहचाने गए उसी चीज के नाते ही हमें लोग अलविदा कहें। जैसे राजू श्रीवास्तव, उन्होंने कहा था कि मुझे हंसते हंसते ही विदा करना। और ये देखो कि फास्ट एंड फ्यूरियस में कितना पॉल वॉकर का जो कैरेक्टर प्ले किया उन्होंने, और फास्ट एंड फ्यूरियस में गाड़ियां उसमें तेज चलाते हैं, लाइफ भी कई बार आपके हाथ इस तरीके से हो जाती है कि मतलब फेयर नहीं कह सकते, डेथ भी एक गाड़ी चलाते हुए उनकी हो गई। इसलिए कहते हैं भाई थोड़ा धीरे ही चलाएं गाड़ी। और लेकिन उसमें अगर जैसे बात कर जाए, जाते जाते भी कॉमेडी कर दी चार्ली चैपलिन, क्या कि आत्मा तो उन्हीं की है, लेने दो। एक वो बोला गया था इंदिरा गांधी को कि उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे गर्मा गर्म माहौल था, तो हाँ, लेकिन ये मुझे पता नहीं था कि उनको ये चीज बोली गई थी। नहीं बोली गई थी सिक्योरिटी में सिखों, और देख ले जो उनके ट्रस्टेड थे। हाँ। उन्होंने नहीं, उस टाइम पे देखो क्या होता है कि जब ऐसा कुछ होता है तो वो अशांति तो रहती है देश में उस चीज में। बाकी ऐसा कौन और फेमस सेलिब्रिटी आपको पता हो कि जिसने कुछ ऐसी बात सुशांत का तो इसलिए भी शॉकिंग लगा है क्योंकि उसने मूवी एक ऐसी की थी, याद है वो जो छिछोरे थी ना, जिसमें वो पूरा जो था कि सुसाइड के ऊपर प्रॉपर वो बनाया था उसने। हाँ। एक वाली बात कही थी बॉब मार्ले ने कि लाइफ मनी कांट बाय लाइफ। बाकी वीडियो देख के कुछ ना कुछ भी अगर सीखने को मिला या फिर लाइफ के लिए थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिली हो तो जरूर लाइक करना। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।